एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को देखते हुए जो है यूनियन टेरिटरी की बात करें तो प्रशासन की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि एक हाई पावर्ड वुमेन कमीशन जो है वो सेटअप की जाएगी और उसमें तमाम जो है वो लोग उनके पास पावर्स होंगी कि वो इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें जितने भी मैटर्स जो हैं रिलेटेड टू दी सेफगार्ड्स एंड प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी होंगे, और अदर लॉज की भी बात करें उसे जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और ये कमीशन जो है वो फॉर्म की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसमें अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जो कमीशन की बताई जाएगी जिसमें 5 मेंबर्स बताए जा रहे हैं और वो जो नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और उनके पास जो है लगभग जो है 10 साल का एक्सपीरियंस जो है इन द फील्ड ऑफ वुमेन वेलफेयर जो है वो होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर की बात करें तो इन तमाम चीजों में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस जो है उनके पास होना चाहिए। और एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमीशन जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जो है लिया जाएगा। और वाइल द मेंबर सेक्रेटरी जो होगा shall be the member of the civil service of the union or all India services holding the rank of the special secretary to the government or an expert in the field of the management organizational structure of the sociological movement। तो मेन मकसद इस कमीशन का यही होगा जिसमें 5 मेंबर्स बिठाए जाएंगे कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे जितने भी मैटर्स रिलेटेड टू दी सेफगार्ड्स की बात करें जो कि वुमेन के लिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज में है, उन्हें एग्जामिन करेंगे, उन्हें देखेंगे और तमाम किस तरह से इन चीजों को जो है रिकमेंड करेंगे, क्या स्टेप्स जो हैं इफेक्टिव लेने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं वुमेन की यूटी में। इन तमाम चीजों में ये जो कमीशन होगी 5 बंदों की जो मेंबर होंगे ये इस पर जो है पूरा और टाइम टू टाइम जो है कमीशन जो है वो रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर लॉज क्या है जो वुमेन के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से अमेंडमेंट जो है उन तमाम चीजों की है लेजिस्लेटिव मेजर्स में अगर बात करें। और कमीशन ये भी देखेगी अगर कोई भी केस ऑफ वायलेशन होगा प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अदर लॉज में टू द वुमेन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो ये इन तमाम चीजों पर भी जो है वो नजर रखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसमें अगर बात करें कमीशन has been empowered to look into the complaints and take the suo motu notice of the matters related to the deprivation of the women rights and non implementation of the laws, और जो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे उस पर भी पूरा suo motu notice जो है वो ये कमीशन जो है बैठक जो ये कमेटी बनाई जाएगी वो जो है कर सकती है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें कमीशन में अगर बात करें तो तमाम गाइडलाइंस होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगे और जिसमें इंश्योर करेंगे वेलफेयर और प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू द वुमेन जो है वो हो और टेक अप द इश्यूज अराइजिंग सच ऑफ मैटर्स विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के साथ। और कमीशन कैन ऑल्सो कॉल फॉर द स्पेशल स्टडीज और इन्वेस्टिगेशंस इनटू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड engage the women and identify the so as to recommend the strategies for their removal। तो मतलब तमाम ये जो मेंबर की टीम होगी 5 मेंबर की, ये तमाम चीजों की जो वुमेन के ऊपर राइट्स की बात करें या जो अभी तक हक नहीं मिल पाए इन तमाम चीजों पर जो है वो अपने पॉइंट्स रखेंगे और किस तरह से इन चीजों को जो है और अच्छा कर सकते हैं वुमेन की अगर बात करें तो इन तमाम चीजों पर जो है नजर रहेगी। और वहीं कमीशन को ये भी कहा गया विल सबमिट दी पीरियोडिकल रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी और समय समय पर जो है गवर्नमेंट को वो सौंपी भी जाएगी। और एनी मैटर pertaining to the women and in particular various difficulties under which women टॉयल। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी एक्टिविटीज जो हैं वो फाइनेंशियल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड फॉरवर्ड अ कॉपी टू द गवर्नमेंट एंड एनुअल एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन विल बी लेड बिफोर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो मेन मकसद इस कमीशन का यही है तमाम जो पावर्स इन्वेस्टिगेट एग्जामिन जो तमाम मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स provided for the women under the constitution and under the other laws और एक हाई पावर्ड वुमेन कमीशन जो है वो बिठाई जाएगी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे और 5 मेंबर्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या बताया गया है, जिसमें से साफ तौर पर कहा गया है कि एक मेंबर जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जो है वो लिया जाएगा एटलीस्ट 1 मेंबर। और उसके बाद जो दूसरी बात करें जो मेंबर सेक्रेटरी की बात की गई वो मेंबर जो है सिविल सर्विस का होगा या तो यूनियन या फिर ऑल इंडिया सर्विस होल्डिंग रैंक का जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से बताया गया है एक्सपीरियंस की भी बात की गई है जो कि फील्ड ऑफ वुमेन वेलफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन दी 10 years नॉट लेस देन दी 10 years। तो ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय हम कह सकते हैं कि जिसमें वुमेन को एम्पावर करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से लिया गया है। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।